चलो आज आपको मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ भारत की, है ना। और वो घटना का नाम है क्या, भोपाल गैस कांड, है ना। सबसे पहले मैं बात करूँ, ठीक है, एक घटना है और घटना का नाम क्या है हमारा, भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड, है ना। ये भारत की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है और ये घटना हुई थी हमारे राज्य मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की कहाँ हुई थी, भोपाल में, है ना। नाम से ही पता चल रहा होगा भोपाल गैस कांड, तो ये भोपाल में हुआ था। और ये घटना हुई थी तो तारीख क्या थी हमारी, 2-3 दिसंबर। कब हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984। अब देखो घटना इतनी भयानक थी कि 2 दिन तक घटना चली थी, है ना, है ना। ये घटना हुई थी तो 2 दिन तक ये घटना चली थी, मतलब इतनी भयानक घटना थी, इसलिए 2-3 दिसंबर 1984। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 2-3 दिसंबर 1984। यहाँ एक गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस थी और ये गैस जहरीली गैस थी। क्या थी, जहरीली गैस थी। और इसका जब रिसाव हुआ था तो भोपाल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 25,000 लोग सिर्फ मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, 25,000 लोग मारे गए थे। और इसमें 5.5 लाख लोग सिर्फ घायल हुए थे। कितने हुए थे, घायल हुए, या फिर हम बोल सकते हैं प्रभावित हुए। क्या हुए, प्रभावित हुए। और ऐसे प्रभावित हुए कि आज भी इनके शरीर के अंग क्या नहीं करते, काम नहीं करते। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी घटना थी। और 5.5 लाख लोग प्रभावित हुए जिसमें 25,000 लोग मारे गए। और ये हुआ था कब, 2-3 दिसंबर। और किस गैस के रिसाव की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कहाँ हुई थी ये, भोपाल में। इस समय पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, तो कौन थे, अर्जुन सिंह। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, है ना। तो हमें घटना पता होना चाहिए, 2-3 दिसंबर 1984, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की वजह से। सीएम कौन थे, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह यहाँ के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। अब देखो यहाँ तक बात तो ये बात हो गई क्लियर। इसका जिम्मेदार किसे माना जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन था, एंडरसन। एक विदेशी कंपनी थी और एंडरसन था। कौन था इसका जिम्मेदार, एंडरसन था। वो एंडरसन जिसको 3 घंटे के अंदर ना जेल में रखा गया, ना कोई केस चला। आज तक उस बात को किसी ने ओपन करने की कोशिश नहीं करी। 3 घंटे के बाद इसको सही सलामत अपने देश भेज दिया गया। किसको, एंडरसन को। इस देश में हम, ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ पर 25,000 लोग तो सिर्फ मारे गए थे और 5.5 लाख लोग क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। हमें टेंशन इन चीज़ों का नहीं है, हमें टेंशन इस बात का है कि सलमान खान की जो अगली फिल्म आएगी वो चलेगी या नहीं। हमें टेंशन इस बात का है कि प्रियंका चोपड़ा ने शादी अमेरिका में क्यों करी। हमें टेंशन इस बात की है कि सानिया मिर्जा का लड़का क्रिकेटर बनेगा या फिर टेबल टेनिस खेलेगा। हमें इन चीज़ों की टेंशन नहीं है। लेकिन इस बात को किसी ने उठाने की कोशिश की थी। वो बात थी 2012 में, कोई पत्रकार आया था, उस बंदे ने इस बात को उठाई थी कि भोपाल गैस कांड का अभी तक क्या हुआ, कोई फैसला क्यों नहीं आया, है ना। तो इसी बात को 2012 में एक बंदे ने उठाई थी, लेकिन इसी बात को भी क्या हुआ था, दबा दिया गया था, है ना। तो 4 लाइनें पेश करना चाहता हूँ मैं भोपाल गैस कांड के ऊपर कि 1984 का जो घाव भरा 2012 में फिर हरा हुआ। 1984 का जो घाव भरा 2012 में फिर हरा हुआ। और हर भारतवासी शर्मिंदा और मुझको लगता है डरा हुआ। इस घटना की हर कीमत पर सबकी जान जरूरी थी और सबका मुंह ढाके बेटी ये कैसी मजबूरी थी। खाकी वर्दी पंगु हो गई, पंगु सरकारी ओहदा था और एक तिरंगे के खातिर भारत माँ का सौदा था। गरीब युधिष्ठिर फिर से हारा इन राजनीति के पासों पर और एक एंडरसन भारी पड़ गया 25,000 लाशों पर।
तो ये घटना थी हमारी भोपाल की। ठीक है, तो इसको याद करें आप लोग, माइंड में रखिए।